हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी पिछली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम गणित विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो हमने साइंस के बारे में बनाया था, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे गणित विषय की विषय सूची है। आप देख सकते हैं इसमें हमने एक एक करके टॉपिक्स लिखे हैं। पहला मिश्रित अनुपात, दूसरा घातांकों के नियम, तीसरा सरल ब्याज, चौथा लघु गणकों के नियम, पांचवा पूरक समुच्चय, छठा वर्गांतर व्यंजकों का गुणनखंड, सातवां समांतर माध्य, आठवां टॉपिक है घन, नौवां वृत्त की छेदक एवं स्पर्श रेखा, वृत्त पर ज्ञान बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, ये हमारा 10वां टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिश्रित अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसको पहले तो मैंने परिभाषित किया है, आपको भी इसी प्रकार अपनी फाइल में लिखना है। देख सकते हैं हम यहाँ पर इसकी परिभाषा है। अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। पूर्व पदों का गुणनफल मिश्रित अनुपात का पूर्व पद तथा उत्तर पदों का गुणनफल मिश्रित अनुपात का उत्तर पद कहलाता है। नीचे आप देख सकते हैं हमने मिश्रित अनुपात के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे A:B, C:D और X:Y। आप इसी तरह इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर सेकंड टॉपिक। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है घातांकों के नियम। इसमें कई सारे नियम होते हैं, वो निम्न हैं, जैसे नियम 1, 2। इसमें देखते हैं कि करके सारे नियम को हम लोग दिया हुआ है। m एवं n के धन पूर्णांक होने पर xm इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स m बार और xn इक्वल टू x इंटू एक्स n बार। नियम 2, आधार समान हो और गुणन की संक्रिया हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर m है और x की पावर n है, और इसमें आधार हमारा सेम है x और x, तो इनकी पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, m प्लस n कर देंगे। पावर को हम लोग हिंदी में घात भी कहते हैं। उसी प्रकार हमारे नियम 3 में क्या दिया हुआ है कि अगर हमारी आधार सेम होती है तो उसकी पावर आपस में घट जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर m डिवाइडेड बाय n, x की पावर n, ये बराबर हो जाता है x की पावर m माइनस n। अब आते हैं हम चौथे नियम की तरफ। इसमें दिया गया है कि x की पावर यदि m है और उसके पूरे की पावर यदि n है तो x की पावर m गुणा n हो जाएगी। नेक्स्ट में देखते हैं नियम 5। यदि किसी आधार पर शून्य घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है, जबकि आधार शून्य ना हो। यहाँ भी देख सकते हैं x की पावर 0 है तो बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा घातांकों का नियम पूरा हो गया। इसको आप प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में सरल ब्याज भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर भी हम इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। सरल ब्याज वह धन है जो कि पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। मतलब आपने किसी को अपना मूलधन दिया तो आप उससे कुछ ब्याज अगर लेते हैं तो उस मूलधन पे जो ब्याज आप प्राप्त करते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट हम लोग या तो सरल ब्याज कहते हैं। आगे देख सकते हैं मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और मिश्र धन को कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। अब इसमें दर क्या होती है? दर होती है हमारी जिस दर पे हमने ब्याज दिया हो, जैसे 2%, 5%। इसको हम प्रति माह या प्रति वर्ष के हिसाब से दे सकते हैं। और समय क्या होता है? समय वह अवधि होती है जितने समय के लिए हम लोग ब्याज पर अपना पैसा दे रहे हैं, यानी मूलधन दे रहे हैं। आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। उसका सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज
बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इस प्रकार से अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपका मूलधन दिया हो और रेट पता हो और समय पता हो तो आप उस पर कितना ब्याज मिलेगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसको हम हिंदी में लघु गणकों के नियम कहते हैं। देख सकते हैं आप नियम किस प्रकार हैं। यदि log a m इंटू एन है तो log a m प्लस log a n हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे सारे नियम हैं। दूसरा नियम देखिए log a m बटा n इक्वल टू log a m माइनस log n। बाकी के नियम हम लोग देखते हैं। दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का लघुगणक उस घात तथा समान आधार पर उक्त संख्या के लघुगणक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं log a m की पावर n है तो यहाँ पे n log a m हो जाएगा। बाकी नियम 4 और नियम 5 भी आप देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूरक समुच्चय। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये क्या होता है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। यदि a बराबर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं a b c d e f तथा u बराबर a b c d e f g h i j k l m n तो इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा। a बराबर u माइनस a। तो इसमें से जो जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है a के बाद वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं a के ऊपर जो सिंबल बना है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का सिंबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गांतर व्यंजकों का गुणनखंड। ये बहुत ही आसान है, आपको मालूम होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही आपने बाकी पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उसी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 9x का स्क्वायर माइनस 64 तो हमने उसको 3x स्क्वायर लिख दिया है और 64 को हमने स्क्वायर रूट निकाल के 8 का स्क्वायर कर दिया है। दूसरा उदाहरण भी आप नीचे देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले के हिसाब से इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए गए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक समांतर माध्य। इसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने इसको बचपन से ज़रूर पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा देख लीजिए। सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। इसको हम लोग कैसे पता करते हैं। ये दिए गए पदों का योग और पदों की संख्या। आप नीचे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 44 और 40 दिया हुआ है। तो इसका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे। इसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं इसको हम आपस में जोड़ देंगे और वो संख्याएं कितनी हैं देखिए। आप इसको जोड़ेंगे तो 9 संख्याएं हैं, इसलिए हमने उन सारे संख्याओं का योग को 9 से भाग दे दिया और 45 आ गया। यही हमारा अरिथमेटिक मीन है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हमको क्यूब के बारे में पढ़ना है। ऐसी आकृति है जिसकी तीनों विमाएँ समान होती हैं, उस आकृति को हम घन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस पर घन ऐसे बनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यदि a घन की भुजा हो तो घन का पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है, घन का विकर्ण a√3 होता है। और यदि आपको घन का आयतन निकालना हो, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, तो a क्यूब हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे उदाहरण भी दिया है। यदि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। आप फॉर्मूले में रख देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27 और यहाँ पे घन सेंटीमीटर होता है। अगर आपको किसी चीज़ का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर में आता है। इसी प्रकार वॉल्यूम निकालना हो तो वो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में आता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों इस टॉपिक में हमको सर्कल के बारे में पढ़ना है। सर्कल को हिंदी में हम लोग वृत्त भी कहते हैं। ये भी आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। इसमें हम देख सकते हैं छेदक रेखा क्या होती है, उसका डायग्राम है पूरा बना हुआ। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा दिखाई गई है। इसको इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट भी कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें बस आपको दर्शाना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है और छेदक रेखा क्या होती है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें भी हमको सर्कल के बारे में कुछ बताया गया है कि किसी वृत्त पर ज्ञात बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। इसमें हमको बेसिकली ये समझाया गया है कि अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है
तो उसकी त्रिज्या का यूज़ करते हुए हम उसमें टेंजेंट लाइन कैसे खींच सकते हैं, मतलब स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं। इसमें आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसमें कैसे खींचा गया है। तो इस पे हमने रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, उसका यूज़ करते हुए रेडियस का आधा ले लिया है। उसके बाद प्रकार की मदद से 2 कट ला रहे हैं और उन दोनों कट को यूज़ करते हुए हमने टेंजेंट लाइन खींची है। आप देख सकते हैं नीचे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा गणित का जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कंप्लीट हो गई। इसमें 11 टॉपिक हैं कुल। तो इन 11 टॉपिक को आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पढ़े। इसको आप अपनी साफ़ हैंड राइटिंग में अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे और इसको अपने विद्यालय में जमा करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा गणित विषय का सेमेस्टर फाइल डीएलएड 3rd सेमेस्टर की कंप्लीट हमारी हो गई। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग किसी अन्य विषय के बारे में प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार आपकी कॉलेज की फ़ाइल दी होगी। उसमें आपको अपना नाम, सत्र वगैरह भरना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, यदि किसी भी प्रकार आपको सहायता मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।